फिर दोपहर बीतकर शाम हो जाती है। गोविंद और माधवी अपना कपिला गाय को लेकर घर की ओर जाने लगे। फिर घर पहुँच के कपिला को गौशाला में बांध देते हैं। कपिला, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रुक जा, मैं तुझे घास देती हूँ। माधवी कपिला को खाने के लिए घास देती है और कपिला वो घास खाने लगती है। भाग्यवान, आसमान में काले बादल छा गए। लगता है अभी तेज तूफान आएगा। चलो हम कमरे में चलते हैं। फिर शाम के वक्त से तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। फिर रात को खाना खाते वक्त माधवी और गोविंद, आज तो बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रही। ऐसी मौसम में आसमान में जब तक काले बादल रहेगा तब तक बारिश होती रहेगी। चलो हम खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश में अचानक माधवी के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। मैं और नहीं सह पा रही हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रही है। मैं और सहन नहीं कर सकती। थोड़ा सब्र करो, मैं अभी दाई माँ को बुला कर लाता हूँ। फिर गोविंद भीगते हुए दाई माँ को बुला कर लाता है। फिर दाई माँ अंदर आके माधवी को देखते ही, भगवान, गोविंद, तेरी मम्मी की ये हालत कैसे हो गई? क्या हुआ दाई माँ? माधवी को बहुत दर्द हो रही है, अब कुछ कीजिए दाई माँ। तेरी मम्मी की गर्भ पर किसी की बुरी नजर लगी है। यह बुरी नजर जरूर कोई आत्मा का होगा। तेरी बीबी और बच्चे में से कोई एक बच सकता है। माधवी के दर्द भरी चीखें और रोने की आवाज कपिला सुनती है और कपिला सब कुछ समझ जाती है। तभी देखा जाता है कि माधवी की शरीर से वो धूल जैसी चीज कपिला अपनी ओर खींच लेती है। तभी माधवी का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। इधर गर्भवती कपिला गाय की वो दर्द शुरू हो जाती है। फिर तूफान में कमरे से नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। ओ गोविंद, भगवान ने तुझ पर कृपा की है। तेरी बीबी ने बेटी को जन्म दिया है और दोनों स्वस्थ भी है। ऐसा चमत्कार बहुत कम देखा जाता है। हे जी, मेरी कपिला ठीक तो है ना? वो इतना चिल्ला क्यों रही थी? हाँ, कपिला अब शांत हो गई। तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर शायद वो चिल्ला रही थी। अगली सुबह गोविंद गौशाला में जाकर देखता है कि कपिला ने एक सुंदर बछड़े का जन्म दिया है। लेकिन कपिला, तू हिल क्यों नहीं रही? तू इस तरह से लेटी क्यों है? कपिला, जवाब क्यों नहीं दे रही? कपिला, क्या हुआ है तुझे? कपिला! ये सुनते ही माधवी गौशाला में दौड़ती हुई आती है। हे जी, कपिला के मुंह से ऐसी झाग क्यों निकल रही है? कपिला! ट्रेन के सामने का हिस्सा चुड़ैल की मुंह की तरह हो जाता है। फिर वो चुड़ैल की चेहरा वाली ट्रेन चलने लगती है। नीमतला के शमशान में एक चिता की आग जल रही है और उसी शमशान के किनारे एक छातीम की पेड़ पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे एक मामदो भूत और चुड़ैल। समझा मामदो, इंसान सिर्फ तरक्की के पीछे ही भाग रहे हैं। चारों तरफ कितनी तेजी से विज्ञान की विकास हो रहा है। जमाना हवा की तरह बदल रहा है। लेकिन कभी सोचा है इस दुनिया की इंसान भाग दौड़ करके कितने भी तरक्की कर लें, मरने के बाद इस शमशान की चिता और मिट्टी में कफन की समाधि के लिए आधुनिक विज्ञान की कोई जरूरत नहीं। यह रस्म अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। मामदो, तूने तो बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तो पीढ़ियों से ये शमशान ऐसा ही है। ये रिटायरमेंट की जिंदगी यहाँ शांतिपुर की शमशान में बड़े शांति से बिता रहे हैं। चुड़ैल और मामदो भूत
पेड़ की डाल पर बैठकर अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे। जल्दी से खाना खा के सो जाइए, कल सुबह आपको शहर जाने के लिए ट्रेन भी तो पकड़ना है। कल सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। हमारे गांव में कोई रेल स्टेशन नहीं है। 3.5 मील पैदल चलकर स्टेशन पहुंचना पड़ता है। सुबह के ट्रेन ना मिले तो मुश्किल हो जाएगी। न जाने कब हमारे गांव में भी एक रेल स्टेशन होगी। अगर यहाँ हमारे गांव में रेल स्टेशन बन जाते तो गांव वालों को बहुत सुविधा मिलती। इसके बाद वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह शांतिपुर के शमशान में दिखा जाता है 2 शॉर्ट पैंट वाले बाबू लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। मामदो, ये लोग कौन है रे? इनके साथ तो कोई मुर्दा नहीं है। फिर शमशान में ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या पता, इतनी अंग्रेजी मिलाकर बात कर रहे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। Our calculation is right. अगर हम रेल पटरी को इस जंगल के बीच से निकाले तो 2 स्टेशनों की दूरी काफी कम हो जाएगी। यस, यू आर राइट। पास में शमशान है, हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा। अरे तुम भी ना, क्या तुम भी भूत प्रेत में यकीन करते हो? अरे कुछ नहीं होगा, चलो हम अफिसरों को बता देते हैं। कल से ही रेल पटरी बिछाने की काम शुरू कर देंगे। इसके बाद वो दोनों बाबू लोग शांतिपुर के शमशान से चले जाते हैं। तब मामदो चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, उनकी बात मुझे ठीक नहीं लग रही। लगता है हमारी शांति अब ज्यादा दिन का नहीं है। मैं जितना समझा वो लोग रेल पटरी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। ये तो क्या कह रहा है? रेल पटरी और हमारे शमशान में? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। अगले दिन अगर आपको हमारी ये प्यारी सी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली प्यारी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें।